हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कर रहे होंगे। तो होली का त्यौहार आप सभी का बहुत अच्छा मना होगा और अब हम वापस स्टडीज़ के मूड में आ जाते हैं और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ को करना है हमको, क्योंकि अब जो ये हमारा फेज़ बचा है ये रिवीजन फेज़ है। हमें जितना हो सके उतना रिवीजन करना है। हमने जितना अब तक पढ़ा है उससे ज़्यादा हमें अब पढ़ना है, क्योंकि जो हम लास्ट में याद करेंगे, जो हम लास्ट में समझेंगे, वो हमें अच्छे से एग्ज़ाम टाइम पे याद रहेगा। तो ये रिवीजन फेज़ है, तो बहुत अच्छे से आप सब अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और मैं भी अपने कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ। वैसे 100% किसी भी चीज़ को देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपना अब जब रिवीजन फेज़ में हैं, तो हम आप सबने कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन कर ही रखी होगी। और जब हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं और बहुत स्टडी करते हैं अच्छे से और जब टेस्ट देते हैं और उसमें हमारे मार्क्स आते हैं कम, तो हमें बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती है। और तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है उस टाइम, तो हमें उस टाइम लगता है कि हम अब पढ़े ही नहीं। उस टाइप का डिसअपॉइंटमेंट होता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया था तब मेरा भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था। तो उस टाइम हमें ऐसा फील होता है कि हम टेस्ट ही ना दें, उसको छोड़ दें। और उस टाइम जो हम लोग हैं तो बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं और बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो और हम उस टेस्ट को बंद कर देते हैं। तो ये सिचुएशन से भागना हो जाता है और हमें ये नहीं करना है, ये ही हमारी गलती हो जाएगी। अगर सपोज करो कि हमने कोई टेस्ट दिया और उसमें हमारे बहुत ही कम मार्क्स आए, तो हमें उस टेस्ट से एनालाइज लगाना है। हमें उस टेस्ट से ये एनालाइज करना है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। उस टेस्ट से हमें यही तो पता लगाना है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और फिर हम उसको सुधारना है। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप उसे टेस्ट को एक बार एनालाइज कीजिए और देखिए कि गलती कहाँ हो रही है, हम कहाँ गलत कर रहे हैं। और फिर उसको एक बार और रिवाइज कीजिए नोट्स के थ्रू, जो भी है एमसीक्यूज डे के, और आप एक बार उस टॉपिक को और रिवाइज कीजिए और फिर टेस्ट दीजिए। ऐसे अगेन एंड अगेन टेस्ट आप देंगे तो आपका आगे जाके, और जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि आगे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज देने से पहले आप देखिए, टेस्ट सीरीज देने का भी एक तरीका होता है कि आप किस तरीके से टेस्ट सीरीज दें। तो आप टेस्ट सीरीज को मानिए कि वो बिल्कुल एग्जाम ही है, हम बिल्कुल एग्जाम ही देने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले जो भी आपके पास कंटेंट है, जो भी टॉपिक्स है, उसका अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। और उसके बाद में जितना भी हो सके, जितने भी एमसीक्यूज आपके पास अवेलेबल है, आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि थ्योरेटिकल जो मैटर होता है वो पढ़ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इनफ नहीं होता है। हमें उसके लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी ही होती है। तो आप एक बार थ्योरी पढ़िए और फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। और फिर एमसीक्यूज में देखिए कि हम कहाँ मतलब हम किस टॉपिक पे अटक रहे हैं या फिर किस में हमें प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद में एक बार थ्योरी से उसको वापस, आप जहाँ प्रॉब्लम है उसको वापस सॉर्ट आउट कीजिए और फिर आप टेस्ट सीरीज दीजिए। तो आप अगर इस तरह से आप अगर अपना टेस्ट देंगे तो आपका स्कोर सच में बहुत अच्छा होगा और जो स्कोर है वो बढ़ेंगे भी। और बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में किसी को भी पता नहीं होता है कि पेपर कैसे आने वाला है। तो ये भी सिर्फ गेस्ट पेपर्स ही होते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में वैसा ही आ जाए जैसी आपने स्टडी करी है। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करके और एग्ज़ाम देना है। टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से देनी है और टेस्ट सीरीज़ देनी ही है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ गलती करते हैं और किस तरह से गलती करते हैं।